ध्यान दो, कोई बात नहीं करेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, पेज नंबर 18। सबसे पहले जानेंगे सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक है, बुक में लिखा है ए सेट ऑफ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन that tell the computer how to work। इसका मतलब ये हुआ सेट ऑफ प्रोग्राम, सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम। जैसे किसी चीज का सीक्वेंस, कोई काम का सीक्वेंस हो। सभी कोई ध्यान से सुने, सेट ऑफ प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? किसी चीज का सीक्वेंस। जैसे चाय बनाना है, सबसे पहले क्या चाहिए? बर्तन, गैस चाहिए, बर्तन रखेंगे गैस जला के, उसके बाद दूध। ये सीक्वेंस होता है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक। दूध जब गर्म हो जाए तो चाय पत्ती, उसके बाद चीनी। चाय जब बन जाए तो उसको छान लिया जाता है कप में, देन उसको सर्व किया जाता है लोगों को। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, खाना बनाने का सीक्वेंस, कोई काम करने का सीक्वेंस, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सेट ऑफ प्रोग्राम वही सॉफ्टवेयर होता है। किसी काम का सीक्वेंस एक के बाद क्रमबद्ध क्या है? सॉफ्टवेयर, ए सेट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। कंप्यूटर को कहता है कैसे काम करना है। सॉफ्टवेयर क्या कहता है? कैसे काम करना है कंप्यूटर को। ठीक है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन, ध्यान दो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो यूजर यूज करता है। सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो यूजर यूज करता है। यूजर मतलब हम लोग, यूजर मतलब जैसे हम लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं तो वर्ड पैड खोलते हैं, एमएस एक्सेल खोलते हैं, पावर पॉइंट खोलते हैं। ठीक है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे बस है, उसका ड्राइवर कौन है? सॉफ्टवेयर। और सीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम लोग सीट को यूज करते हैं ना, और ड्राइवर क्या कर चलाता है? बस को चलाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर यूज करता है। ठीक है, जैसे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, और क्या? वर्ड पैड। हो गया। ठीक है, जैसे म्यूजिक चला देते हैं, यूट्यूब चला देते हैं। हम लोग सिस्टम का सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर
अब चलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखते हैं क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को ड्राइव करता है, चलाता है, मैनेज करता है, उसका सिक्योरिटी देखता है, मेंटेनेंस देखता है। ठीक है, मान लो बस नहीं चले तो केवल सीट पे बैठने से काम चल जाएगा? नहीं, बस का चलना जरूरी है। अगर कंप्यूटर नहीं चले तो उसमें कुछ काम कर पाएंगे हम लोग? तो सिस्टम को क्या कौन चलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में या सिस्टम सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखते हैं ओएस क्या है। ओएस वो चीज है जो कंप्यूटर का जितने भी काम होते हैं वो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। ठीक है, ड्राइवर भी है, वो ड्राइव करता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर को कौन चलाता है? ओएस। मैनेज कौन करता है? कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन होते हैं? विंडोज 10, विंडोज 7, लिनक्स, विंडो एक्सपी हो गया। ठीक है, ओएस समझ में आ गया। अब देखते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है असेंबलर, दूसरा है कंपाइलर, तीसरा है इंटरप्रेटर, देखिए कंप्यूटर का अलग लैंग्वेज है, वो अपने भाषा में समझता है, और हम लोग का भाषा अलग होता है। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर में लैंग्वेज प्रोसेसर को लिया गया। नॉर्मल यूजर के लिए असेंबलर। ठीक है, इसका काम होता है, तीनों का काम वही होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। मशीन लेवल क्या है? बाइनरी। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है? बाइनरी। हम लोग सभी जानते हैं बाइनरी से ही कंप्यूटर सभी भाषा समझता है। ठीक है, जो भी हम लोग डेटा देते हैं वो पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है, 01 01 01 में। अरे बात समझ में? तो ये असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में लैंग्वेज में बदल देता है। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा लैंग्वेज प्रोसेसर को। ठीक है, और कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज।
मतलब कि प्रोग्रामर जब प्रोग्राम लिखता है, जैसे कोई ऐप बना रहा होता है, कोई गेम्स बना रहा होता है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा होता है, ठीक है, कोई प्रोग्राम लिख रहा होता है, तो वो कंपाइलर पूरे लाइन को एक ही बार में चेक करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है। एक लाइन चेक किया, उसको कन्वर्ट कर दिया, एक लाइन चेक किया, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया। इंटरप्रेटर मतलब कि हाई लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम क्या है? C++, जावा, .NET, पाइथन, ये सब क्या है? प्रोग्राम है। इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। इसका क्लास, एक और क्लास लेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर का, तब समझ में आएगा, ठीक है। अभी इतना ही समझो। अब देखते हैं नेक्स्ट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम का मेंटेनेंस, ठीक है। कोई मशीन खरीदे हैं तो उसका मेंटेनेंस जरूरी है ना। जैसे गाड़ी खरीदते हैं तो उसका सर्विसिंग जरूरी है, इसलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आए। जैसे स्टोरेज फुल हो गया सिस्टम का, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर है डिस्क क्लीन, ठीक है। जैसे सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमारा साइबर अटैक ना हो कंप्यूटर पे, तो विंडो डिफेंडर आया, तो ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। विंडो डिफेंडर हो गया, क्लीन डिस्क हो गया, नॉर्टन हील हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस के लिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में 3 चीज होता है: ओएस, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओएस का काम होता है कंप्यूटर को चलाना, मेंटेनेंस करना, ठीक है, कंट्रोल करना। लैंग्वेज प्रोसेसर में 3 चीज होता है: असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर का काम असेंबली लेवल लैंग्वेज को किस में बदलना? मशीन लेवल लैंग्वेज में। कंपाइलर का काम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करना। इंटरप्रेटर का काम वही होता है, बस इसमें डिफरेंस होता है क्या? ये होल लाइन, मतलब पूरा लाइन एक ही बार में चेक करके कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर एक ही लाइन, एक बार में एक ही लाइन चेक करता है। कंपाइलर होल लाइन, पूरा लाइन, और इंटरप्रेटर एक लाइन, ठीक है। आया समझ में?